अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज एक हदीस से आगाज़ कर रही हूँ। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि हम मस्जिद नबवी में यानी वो जो अस्हाब सुफ़ा का चबूतरा है उस पर बैठे हुए थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, तुम में से कौन ये पसंद करता है कि सुबह सुबह वो वादी बतहान से या वादी अकीक से गुज़रे और वहाँ से बग़ैर किसी गुनाह और बग़ैर किसी कतई रहमी के दो बुलंद कोहान और मोटी ताज़ी ऊँटनियाँ लेकर आए। हमने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से सब ये पसंद करते हैं, यानी हम सब इस बात को पसंद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुबह के वक्त कुरान करीम की 2 आयत पढ़ना या सीखना 2 उम्दा ऊँटनियाँ हासिल करने से बेहतर है। यानी सुबह के वक्त मस्जिद में जाकर कुरान करीम की 2 आयत पढ़ना और सीखना 2 उम्दा ऊँटनियाँ हासिल करने से बेहतर है। इसी तरह 3 आयत 3 ऊँटनियों से और 4 आयत 4 ऊँटनियों से बेहतर हैं। इसी तरह जितनी आयत पढ़ोगे उतनी ही तादाद में उम्दा ऊँटनियाँ मिलने से बेहतर है कि तुम वो कुरान पाक को सीखो और सिखाओ। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद ने, और जो जैसे हम कुरान पाक में भी पढ़ते हैं, अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जो कोई तुम में से कुरान सीखे या सिखाए वो जिहाद में है। ये भी फरमाया कि कोई जो तुम में, यानी सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। तो अल्लाह ताला ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए इस कुरान को एक वसीला बनाया है, एक वसीला बताया है आखिरत अपनी बेहतर करने का, दुनिया अपनी बेहतर करने का। लेकिन क्या हुआ कि हमने इसे सिर्फ़ और सिर्फ अपने गले में लटकाने वाले तावीज़ों की तरह इस्तेमाल किया। क्या हुआ कि जो कोई भी ख़ातून हैं, या आजकल तो मर्दों में भी ये चीज़ आम पाई जाती है, पीरों फ़कीरों के पास चले गए और उनसे कहा कि हमें फ़लाँ मसला है, फ़लाँ मसला है। किसी ने कहा कि ये आयत का तावीज़ है, ये फ़लाँ सूरत का तावीज़ है, ये फ़लाँ सूरत का तावीज़ है, और तावीज़ बना कर दे दिए और लोगों ने अपने गलों में डाल लिए कि शायद ये हमारी हिफाजत कर रही हैं। कुरान करीम अपने पास रखना, नो डाउट अल्लाह ताला ने उसका कोई रखा हुआ होगा, अजर रखा हुआ होगा। लेकिन क्या अल्लाह ताला ने कहा कि शहद में शिफा है? क्या हमने शहद की बोतल को अपने गले में लटकाया? क्योंकि शिफा तो वो भी है। कलौंजी में शिफा है, तिब्बे नबवी में कहा गया है। तो क्या हमने कलौंजी हर वक्त अपने पास रखी? तो बात यह है कि कुरान पाक को अपने करीब ज़रूर रखें, लेकिन इतने करीब कि आप जिस वक्त चाहें उससे रहनुमाई हासिल कर सकें। आपको कोई भी मसला आता है, किसी भी किस्म का, कोई भी घर में बात होती है, कोई आप किसी वजह से परेशान हैं, आप कुरान पाक खोलें, पढ़ना शुरू कर दें, और जब आप पढ़ेंगे उसको तर्जुमे के साथ पढ़ें। अब होता क्या है कि अगर किसी से ये कहा जाता है कि आप तर्जुमे के साथ पढ़ें, तो वो ये कहते हैं कि हम तो बहुत तर्जुमा पढ़ते हैं, हम तो नीचे जो भी लिखा हुआ होता है वो पढ़ते चले जाते हैं। लेकिन मेरा उन लोगों से एक सवाल है कि क्या वो तर्जुमा आपकी समझ में आता है? यानी क्या उससे आपको अरबी में लिखे गए अल्फाज जो हैं वो समझ में आते हैं? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि मैंने इसको तुम्हारे लिए आसान कर दिया। सूरत अल कमर में कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इसको तुम्हारे लिए आसान कर दिया, बस है कोई याद करने वाला? अगर हम कुरान पाक पढ़ना शुरू करते हैं तो जैसे कि हम कहते हैं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, यानी बेशक अल्लाह ऊपर हर चीज़ के कादिर है। अब कुल्ली हम उर्दू में भी बोलते हैं, शैयन हम उर्दू में भी बोलते हैं, फ़लाँ शै ले आओ, फ़लाँ शै ले आओ। कदीर हम उर्दू में भी बोलते हैं, यानी कुदरत रखने वाला। तो एक ही आयत में 3 अल्लाह भी सबको पता है, तो एक ही आयत में 4-5 लफ्ज़ जो हैं वो उर्दू के हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने तमाम ज़बानों का मजमुआ बनाया है इसको। ये अरबी ज़बान ज़रूर है, लेकिन इसकी किसी हद तक हर ज़बान से मुमासलियत है। लेकिन हम जो हैं, हम इसको बहुत मुश्किल समझते हैं।
जब हम कुरान पाक पढ़ना शुरू कर देते हैं, मेरी अक्सर स्टूडेंट्स ने ये बात की कि आज से पहले हमें ये तक पता नहीं था कि हमारे रब ने हमारे लिए कितनी आसानियाँ रखी हुई हैं। हम तो सिर्फ मौलवियों की बात सुनते थे और सोचते थे कि नहीं, बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत मुश्किल चीज़ है, और हम कभी भी उस पर साबित कदम नहीं हो पाए। लेकिन जब हम 4 सिपारे या 3 सिपारे पढ़ लेते हैं तो वो इस तरह भागते हैं आगे जैसे कि उनको सब आता है। मतलब इस हद तक उनसियत हो जाती है, इस हद तक मोहब्बत हो जाती है कि उस मोहब्बत को वो छोड़ नहीं सकते। यानी कुरान के साथ एक अटैचमेंट हो जाती है, एक मोहब्बत हो जाती है, और कुरान आपको सब कुछ बता रहा होता है। यानी वो सारी बातें जो कि आपके माइंड में कहीं सवालात बनकर उभर रही होती हैं, कई ऐसी चीज़ें जो कि आपके अंदर होती हैं और आप उसे मतलब खुद से एक्सप्लोर नहीं कर पाते, किसी को कह नहीं पाते। तो जब आप कुरान पढ़ते हैं तो वो सारी बातें आपके अंदर जो होती हैं वो आपको जवाबात आपके बिखरे हुए होते हैं और आप उसको उस कुरान से समेट रहे होते हैं। और हकीकत है ये कि आप इसको जितनी बार पढ़ें, यानी इन 12-13 सालों में मैंने कुरान पाक को जितनी बार भी पढ़ा उतनी बार मुझे अलग ही समझ आई कि हर जो स्टूडेंट है उसका एक कासा है, एक यानी वो प्याला लेकर बैठा है, एक भिखारी की सूरत, एक फ़कीर की सूरत, और जितना बड़ा जिसका कासा होगा उतना ही इल्म उसमें भर दिया जाएगा कुरान का। अगर आपकी साबित कदमी है तो अल्लाह ताला आपको वो सब कुछ देता जाएगा, और अगर आपकी साबित कदमी नहीं है तो आपको वो चीज़ समझ में ही नहीं आएगी। आप उसे बिल्कुल मतलब वो इस तरीके से लेंगे कि आपके ऊपर से गुजर जाएगा, यानी वो दिल के अंदर नहीं उतरेगा। तो दिल के अंदर उतारने के लिए आपकी नीयत का होना बहुत ज़रूरी है, आपकी साबित कदमी का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी अपनी नीयत नहीं होगी उस वक़्त तक कुरान पाक को आप उस तरीके से नहीं समझ पाएंगे जिस तरीके से अल्लाह आपको समझाना चाहता है। तो खुदारा अपनी ज़िंदगियों में से 24 घंटों में से 20 मिनट निकाल लें अपने लिए, 20 मिनट निकाल के, 10 मिनट निकाल के किसी एक आयत को बामुहावरा नहीं, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमे के साथ पढ़ें। तो जब आप लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमे के साथ पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपका रब आपके कितनी नज़दीक है, आपसे किस तरह बात कर रहा है, आपको किस तरह वो चीज़ समझा रहा है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कितने पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। हमारी नेगेटिविटी, हमारी जितनी भी मनफी सोच है, हमारे जो मनफी रवैये हैं, वो सिर्फ़ इस वजह से हैं कि हम कुरान से दूर हैं। हम समझते हैं कि हम जो कुछ हासिल कर रहे हैं वो अपने दम पर हासिल कर रहे हैं। हमारा दम कुछ नहीं है। रब ताला ने जिसके लिए जो लिख दिया वो इंशाअल्लाह ताला उसे देगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।